हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टेस्ट संख्या 05। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है और सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची के विषयों पर कानून आपकी बनाती है संसद। कौन बनाती है? केवल संसद को ही अधिकार है कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाए। ठीक है। अब बात आती है इस सूची में कितने विषय हैं। तो इस सूची में वर्तमान में आपके 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। मूलतः पहले इसमें कितने विषय थे ये भी याद कर लीजिए। तो संघ सूची में पहले कितने थे? 97 विषय। और वर्तमान में कितने विषय हैं आपके? 100 विषय हैं। अच्छा, ये विषय हैं कौन कौन से, एक नज़र इस पर भी डालते हैं। जैसे आपका जनगणना हो गया। क्या हो गया? जनगणना। ठीक है। और आपका रक्षा अति संवेदनशील मामला है। ठीक है। रक्षा हो गया। अणु शक्ति हो गया। क्या हो गया? अणु या परमाणु शक्ति हो गया। ठीक है। विदेशी मामले हो गए। तो ये सभी विषय किस सूची में आते हैं? संघ सूची में आते हैं। और संघ सूची के विषय पर कानून बनाना किसको है? केवल संसद को। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति शासन कब और कौन लगाता है? बताइए मित्रों। राष्ट्रपति शासन कब और कौन लगाता है? बताइए मित्रों। तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लगाता है। कौन लगाता है मित्रों? राष्ट्रपति लगाता है। कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये भी याद कर लीजिए। आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ये कहाँ लगता है? राज्यों में। कहाँ लगता है? राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है मित्रों? राज्यों में लगाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ये राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। ओजोन परत क्या है और ये हमारे लिए सुरक्षा कवच के रूप में कैसे कार्य करती है? बताइए मित्रों। ओजोन परत क्या है और ये हमारे लिए सुरक्षा कवच के रूप में कैसे कार्य करती है? बताइए मित्रों। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र बताइए मित्रों। तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका O3। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3 है। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर इसमें समताप मंडल में ही एक आपका ओजोन मंडल है। ये पृथ्वी की क्या करती है? सुरक्षा करती है सूर्य से आने वाली, किससे? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें। किसको? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ही हमारी सुरक्षा करती है। चलिए नेक्स्ट। महाअभिनिष्क्रमण क्या है? बताइए मित्रों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि महाअभिनिष्क्रमण क्या है। तो बताइए इसके बारे में। बुद्ध को तो आप जानते होंगे, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में, कितने? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। क्या कर दिया था? गृह त्याग दिया था। और उनके द्वारा गृह त्यागने की क्रिया क्या कहलाई? महाअभिनिष्क्रमण कहलाई। फिर समझिएगा, महाअभिनिष्क्रमण क्या है। तो बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर को यानी गृह त्याग दिया। तो बुद्ध द्वारा गृह त्यागने की क्रिया क्या कहलाई? महाअभिनिष्क्रमण। क्या कहलाई? महाअभिनिष्क्रमण। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? बताइए मित्रों। भारतीय संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना, किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछ जाता है, इसे याद कर लीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। K2 या गॉडविन ऑस्टिन क्या है? बताइए मित्रों। K2 या गॉडविन ऑस्टिन क्या है? बताइए मित्रों, क्या है ये? तो ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। क्या है मित्रों? भारत की ये क्या है? सर्वोच्च चोटी है। क्या है? सर्वोच्च चोटी है। ये आपकी कराकोरम पर्वत श्रेणी, किसमें? कराकोरम पर्वत श्रेणी में। किसमें? कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। 61वां संविधान संशोधन क्या है? बताइए मित्रों।
61वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, इसके बारे में बताइए। तो 61वां संविधान संशोधन मतदाता की आयु से संबंधित है। किस संबंधित है? मतदाता की आयु से। तो मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 61 में संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर कितनी वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है, बताइए मित्रों। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है, बताइए। किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? तो लाल त्रिकोण आपका प्रतीक है परिवार नियोजन का। किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन का प्रतीक है। कौन? लाल त्रिकोण। चलिए नेक्स्ट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी और उसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, बताइए मित्रों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब हुई थी और उसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो हम जान लेते हैं पहले WTO की स्थापना कब हुई थी। तो WTO की स्थापना मित्रों 1 जनवरी 1995। कब? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। अब बात आती है क्वेश्चन दूसरे की कि उसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो ये भी जान लीजिए, वर्तमान में WTO के सदस्य देशों की संख्या 164 है। कितनी है? 164। चलिए नेक्स्ट। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है मित्रों, बताइए। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, बताइए। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैगसेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये कौन थे? ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन? फिलीपींस के तीसरे क्रम के राष्ट्रपति थे। इनकी स्मृति में कब से? 1957 से रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है और रेमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। ईडन गार्डन स्टेडियम किस खेल से संबंधित है और ये कहाँ स्थित है, बताइए मित्रों। ईडन गार्डन स्टेडियम किस खेल से संबंधित है और कहाँ स्थित है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम आपका कहाँ है, बताइए मित्रों। कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है ये? कोलकाता में है और ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। ऐसे दो देशों का नाम बताइए जिनका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, बताइए मित्रों। ऐसे दो देशों का नाम बताइए जिनका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, बताइए मित्रों। तो ऐसे दो देशों का नाम हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा आपका है इंग्लैंड। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों का, किसका? दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर शब्द रोम का फुल फॉर्म क्या है, बताइए मित्रों। यहाँ यह ना होकर क्या होना चाहिए? का। क्या होना चाहिए? का। कंप्यूटर शब्द रोम का फुल फॉर्म क्या है मित्रों, बताइए। तो रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, बताइए मित्रों। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? पूछने का मतलब है कि भारत रत्न पुरस्कार कब से दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1954। कितना? 1954 से भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, बताइए मित्रों। किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग
हो जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर रक्त पाया जाता है बताइए मित्रों। एक स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर रक्त पाया जाता है या होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर, कितना? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। चलिए नेक्स्ट। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है बताइए मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है बताइए मित्रों। तो ये जस्ता की कमी से, किसकी कमी से? जस्ता की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। हाँ मित्रों, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है बताइए मित्रों। खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। किससे होता है? जस्ता तत्व की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का मिश्रण होता है बताइए मित्रों। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम, किसका? हीलियम गैस का मिश्रण होता है। तो ऑक्सीजन में कौन सी गैस मिली होती है? हीलियम। चलिए नेक्स्ट। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताइए मित्रों। तो पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड, किसका प्रयोग? पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग, किसका? पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। शराब अम्लीय द्रव है या क्षारीय द्रव बताइए मित्रों। शराब अम्लीय द्रव है, क्षारीय द्रव? बताइए जल्दी से मित्रों। शराब कैसा द्रव है, अम्लीय या क्षारीय? तो मित्रों शराब है आपका अम्लीय द्रव। क्या है? अम्लीय द्रव। इसका पीएच मान आपका कितना है? 2.8। कितना है शराब का अम्लीय मान? 2.8 है। ठीक है, जिस द्रव का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, वह द्रव अम्लीय होता है। और जिस द्रव का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वह कैसा होता है? क्षारीय। चलिए नेक्स्ट। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है बताइए मित्रों। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है आपकी राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है मित्रों? राष्ट्रपति में। आर्टिकल 53 के अनुसार, आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संवैधानिक पदों की वरीयता क्रम में चौथे स्थान पर कौन आता है बताइए मित्रों। संवैधानिक पदों की वरीयता क्रम में चौथे स्थान पर कौन सा देश आता है? सॉरी, चौथे स्थान पर कौन आता है? ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हुई है, कोई बात नहीं। चलिए, चौथे स्थान पर कौन आता है? तो चौथे स्थान पर आता है आपके राज्यपाल। चौथे स्थान पर कौन आते हैं? आपके राज्यपाल आते हैं। इनका क्रम समझ लीजिए, तीनों पर कौन कौन है। तो पहले पे आते हैं आपके राष्ट्रपति, दूसरे पे आते हैं उपराष्ट्रपति, और तीसरे क्रम में आते हैं आपके प्रधानमंत्री, और चौथे नंबर पे आपको कौन आते हैं? राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा में सर्वाधिक निर्वाचित सदस्यों की संख्या किस राज्य से है बताइए मित्रों। राज्यसभा में सर्वाधिक निर्वाचित सदस्यों की संख्या किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या है। कितनी है मित्रों? चलो ये भी जान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 31। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी बताइए मित्रों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई
2016 को प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट। अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में कहाँ मिलती हैं, बताइए मित्रों। अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में कहाँ मिलती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी आपकी कहाँ मिलती हैं, दोनों नदियाँ देवप्रयाग मिलती हैं। फिर उसके बाद ये दोनों नदियाँ किस नाम से जानी जाती हैं, ये गंगा के नाम से, किसके नाम से, गंगा के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट। रेड इंडियन प्रजाति कहाँ पाई जाती है, बताइए मित्रों। रेड इंडियन प्रजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं आपकी उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाई जाती हैं मित्रों रेड इंडियन प्रजाति, उत्तरी अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की है, बताइए मित्रों। ये तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपको आता भी होगा। बताइए मित्रों, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की है, तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना की है आपकी अबुल फजल ने। किसने की है मित्रों, अबुल फजल। किसने की है मित्रों, अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की है। चलिए नेक्स्ट। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी, बताइए मित्रों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी, बताइए मित्रों। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी, तो गुप्त शासकों की शासकीय भाषा थी संस्कृत। क्या थी, संस्कृत से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करवाई थी मित्रों, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, बताइए मित्रों। कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करवाई थी, तो ये करवाई थी आपके कुमारगुप्त ने। किसने करवाई थी मित्रों, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, बताइए मित्रों। न्याय दर्शन के, एक दर्शन परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, ठीक है, ये इस टाइप से आपकी। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, बताइए। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे आपके गौतम ऋषि। कौन थे मित्रों, गौतम ऋषि न्याय दर्शन के कौन थे, प्रतिपादक थे। चलिए नेक्स्ट। बस मित्रों इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक्स। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।